कल्याण भव। माता पार्वती, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। माता, मैं इस समय आपसे ये नहीं पूछूंगा कि भगवान भोलेनाथ यहाँ क्यों नहीं है और वे कहाँ गए हैं। क्यों नहीं पूछोगे नारद? क्या तुम जानते हो कि इस समय भोलेनाथ कहाँ हैं? जानता ही नहीं माता, मैं तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन करके आ रहा हूँ यहाँ। कहाँ हैं वो? वे इस समय गगन विहार कर रहे हैं माता, परंतु उन्होंने कहवाया है कि आप रुष्ट न हो। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। अकेले आकाश में भ्रमण करने चले गए और मुझे बताया भी नहीं? नहीं माता नहीं, कृपया आप रुष्ट न हो। ये भगवान भोलेनाथ की आज्ञा की अवहेलना होगी। ये तो भोलेनाथ ने तुम्हें अवश्य ही बताया होगा कि उनके अकेले जाने का कारण क्या था। नहीं माता नहीं, ना ही मुझ में ये पूछने का साहस था और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, इतना विश्वास मैं आपको अवश्य दिला सकता हूँ कि कुछ ही क्षणों में भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट होंगे। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता नारद। यहाँ से अदृश्य होकर वे कैलाश और कैलाश वासियों को भूल जाते हैं। हम किसी को नहीं भूलते देवी, और फिर तुम्हें भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात सारा जगत जानता है कि शक्ति स्वरूपनी पार्वती सदा हमारे पास है। बातें ना बनाएं स्वामी, ये बताएं आप अकेले कहाँ गए थे? आज हमें अकेले ही सृष्टि का अवलोकन करने की इच्छा हुई। हम ये प्रत्यक्ष देखना चाहते थे कि हमारी भक्ति का दिखावा करने वाले भक्तों की भक्ति कितनी सच्ची है। मैं आपके साथ होती तो क्या आप ये कार्य नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तुम्हारी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर होता। यदि मेरी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर आपका ध्यान होता तो आप मुझे अकेले छोड़कर जाते ही नहीं। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कृपया इस वाद विवाद के उतार चढ़ाव का आप अंत करें। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई ना। और क्या बताना शेष रह गया स्वामी? तुम हमारे और अपने भक्तों को देखकर बहुत भावुक हो जाती हो। इससे भक्तों की भक्ति के मूल्यांकन में बाधा आती। यही कारण है कि आज हम अकेले ही चले गए। हमें आशा है कि हमारे स्पष्टीकरण से तुम्हारा रोष अवश्य ही शांत हुआ होगा। परमेश्वराय नमो नमः। भोलेनाथ, इस बार आपने अपने किस भक्त की सच्ची भक्ति का मूल्यांकन किया है? हमारे एक भक्त राजगुरु धुर्जटी। धुर्जटी? ये तो आपका ही एक नाम है भोलेनाथ। क्या धुर्जटी ने भक्ति के साथ साथ आपके नाम को भी अंगीकार कर लिया है? संभवतः उन्होंने ये नाम इसलिए अंगीकार किया है कि उन्हें नित्य ही हमारा स्मरण होता है। ये तो उत्तम बात है भोलेनाथ, किंतु आपने धुर्जटी की भक्ति की सत्यता के विषय में कुछ नहीं बताया। हम जान गए हैं कि राजगुरु धुर्जटी अपनी शिव भक्ति के सहारे अपने कई कार्य एक साथ सिद्ध करना चाहते हैं। नारायण नारायण। भक्तों के कार्य सिद्ध हो, क्या इससे आपको कोई प्रसन्नता नहीं होती भोलेनाथ? माता, आप ही कुछ बोले। इस समय मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद। तुम वही पूछ रहे हो जिसे जानने के लिए मैं इच्छुक हूँ। ये सुनकर मैं धन्य हुआ माता। मेरे और आपके विचार इतने मिलते हैं, ये मैं स्वयं नहीं जानता था। नारद के विचारों से समानता करोगी तो कष्ट में पड़ जाओगी देवी। तुम अपने प्रश्न स्वयं करो। आपके इस पाखंडी भक्त धुर्जटी में मेरी कोई रुचि नहीं है स्वामी। अब मुझे आज्ञा दें। अर्थात तुम्हारे मन में हमारे प्रति थोड़ा सा रोष अब भी शेष है। भोलेनाथ,
माता पार्वती आपसे अधिक समय तक रुष्ट नहीं रह सकती। आपके दर्शन होते ही प्रसन्नता उनके हृदय में उमड़ पड़ती है। नारद, हम धुर्जटी को यह ज्ञात कराना आवश्यक समझते हैं कि न्याय, नीति और सत्य पर चलने वाले शिव भक्तों की ही हम सहायता करते हैं, क्रोध और अहंकार से भरे प्रपंची की नहीं। नारायण नारायण, आश्चर्य है, राजगुरु होने के पश्चात भी धुर्जटी इतने महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझ सके। धुर्जटी ज्ञानी अवश्य है, परंतु ज्ञानी होने के साथ अहंकारी भी है। नारद, इस कार्य में तुम हमारी सहायता कर सकते हो। मैं? भोलेनाथ, मैं तो आपका एक तुच्छ भक्त हूँ, भला मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ? इसे अपनी चतुराई और योग्यता की परीक्षा समझो नारद। तुम एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर धुर्जटी के आश्रम जाओ और उसकी भक्ति और नीति की ढाल लो। जो आज्ञा भोलेनाथ। आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब मुझे स्वयं अपनी योग्यता का पता चल ही जाएगा। ओम नमः शिवाय। विश्वासघात। इसका अर्थ ये हो कि महाराज वज्रसेन को हमारे आदेश का पालन करना स्वीकार नहीं। राजगुरु, उन्होंने निवेदन किया है कि अब इस शत्रुता का समाप्त हो जाना आवश्यक है। पति पत्नी के बीच शत्रुता बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। महामंत्री सुदंत, आपको यह भली भांति ज्ञात है कि हमने वज्रसेन और सुमति का विवाह प्रतिशोध लेने के लिए स्वीकृत किया था, पति पत्नी के प्रेम में डूब जाने के लिए नहीं। गुरुदेव, यह सत्य है कि उन दोनों के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं है। महारानी सुमति अब तो गर्भवती भी हो गई। क्या तुम सत्य कह रहे हो महामंत्री सुदंत? स्वयं राजवैद्य जी ने इस बात की पुष्टि की है गुरुदेव। मैं भी यही निवेदन करूंगा कि शत्रुता के इस अध्याय को यहीं समाप्त कर दीजिए। महामंत्री सुदंत, ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रुता समाप्त कराने के षड्यंत्र में आप सब हमारे विरुद्ध हो गए हैं। यदि आपको अपमानित नहीं होना है तो तुरंत यहां से चले जाओ। अब हम इस विषय में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, जिस उद्देश्य से मैंने दशारण देश के युवराज वज्रसेन को अपना शिष्य बनाया था, वो अधूरा ही रह गया। सुमति को अपनी पत्नी के रूप में पाकर वो अपने उद्देश्य से भटक गया। भोलेनाथ, वज्रसेन के मन में सुमति के प्रति द्वेष और घृणा उत्पन्न करे। शिव शंकर, एक बार फिर उसके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत करे। हे भक्त वत्सल, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे मन की आग को शांत करें, अन्यथा मैं यूं ही प्रतिशोध की आग में तपता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ, मैं धन्य हुआ। कौन हो तुम? गुरुदेव, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। आपका शिष्य बनने के लिए
दूर देश से यहाँ आया हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारे शिष्य नहीं बन सकते। हे महाज्ञानी, आप पूरी योग्यता से मेरी योग्यता की परीक्षा ले लें। मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य सिद्ध हो सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ तो क्या, तुम हमारे निकृष्टतम शिष्य भी नहीं बन सकते। जो मूर्ख भक्ति में बाधा डालकर विवेकहीन हो गया हो, वो हमारा शिष्य कदापि नहीं हो सकता। हम फिर कहते हैं, चले जाओ यहाँ से। हमारी शिव भक्ति में बाधा मत डालो। मुझे अपना शिष्य बना लेने से आपकी शिव भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ मेरे भी इष्ट देव हैं। उनकी मुझ पर विशेष कृपा है। तुम्हारे कहने मात्र से क्या होता है? तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कह सकते हो, परंतु हमारी शिव आराधना में बाधा डालकर तुमने हमारा शिष्य बनने का अधिकार खो दिया है। अब अधिक बातें न बनाओ, चले जाओ यहां से। नहीं गुरुदेव, नहीं। गुरुदेव, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर मेरे हृदय को छिन्न भिन्न न करें। मुझ पर कृपा करें गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने आपको मन ही मन अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। यदि आप इसी समय मुझे शिष्य की दीक्षा नहीं देंगे तो मैं भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण कर यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। गुरुदेव, ऐसा हठी ब्रह्मचारी हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, हमें सोचने का समय दो। हमें परखने दो कि तुम हमारे शिष्य बनने योग्य हो भी या नहीं। गुरुदेव, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि मैं कठोर से कठोर परीक्षा देने के लिए तत्पर हूं। यदि आप मुझे प्राण देने के लिए कहें तो मैं अवश्य दूंगा, परंतु आपको मुझे दुर्जटी शिष्य की उपाधि अवश्य प्रदान करनी होगी। कृपया आप मुझे दुर्जटी शिष्य के रूप में दीक्षित करें। तुम बाल ब्रह्मचारी हो ये तो हम जान गए, किंतु तुमने अपना पूर्ण परिचय नहीं दिया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम है ब्रह्मदेव। माता का? माता शारदा। कुल कौन सा है? नारदीय। और गोत्र? ब्रह्म गोत्र है मेरा। अब और क्या शेष रह गया है जानने के लिए गुरुदेव? जब तक हम तुम्हें अपना शिष्य न बनाएं, तुम हमें गुरुदेव नहीं कह सकते। आप मेरे तो क्या, सारे संसार के गुरुदेव हैं। गुरुदेव, सारा जगत आपके ज्ञान और पांडित्य का लोहा मानता है। आपकी ये कीर्ति कथा सुनकर ही तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय है, इसलिए हम तुम्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार करते हैं। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपकी महानता और भी अधिक महान हो गई है। आसन ग्रहण करो। अब शिवलिंग के समक्ष ध्यान कर प्रतिज्ञा कर, हम इसी समय तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। अपना नाम लेकर कहो। मैं गुरु धूर्जटि को अपने गुरु के रूप में सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी शिवशरण गुरु धूर्जटि को अपने महान गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं और इसके लिए मैं इनका अति कृतज्ञ हूं। हम जो कहें वही शब्द दोहराओ शिष्य। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं गुरु धूर्जटि के शिष्य के रूप में उनकी हर आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। मैं गुरु धूर्जटि के शिष्य के रूप में उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। गुरु के रोष को मैं उनका प्रसाद समझूंगा और उनके प्रति प्रामाणिक रहकर किसी अन्य व्यक्ति को मैं अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। मैं गुरु के रोष को उनका प्रसाद समझूंगा और उनके प्रति प्रामाणिक रहकर किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया कर आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं योग्य धूर्जटि शिष्य बन सकूं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं प्रिय शिष्य कि तुम असाधारण रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करो और गुणगान से संपन्न होकर अपने गुरुदेव का यश दिग दिगंत तक फैलाओ। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। गुरुदेव,
अब तो मैं आपका प्रिय शिष्य हो गया। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। पूछो, क्या पूछना है? गुरुदेव, जब मैंने आपके इस पवित्र आश्रम में चरण रखे, तब आप शिवाराधना में लीन थे। और तभी तुम बाधा पहुंचाने आ गए। गुरुदेव, कृपया आप बाधा की बात विसारें और आराधना की बात करें। आप मुझे ये बताएं कि आप भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहे थे? हमें एक अहंकारणी नारी से उसके अपराध का प्रतिशोध लेना है। उसे हर सुख से वंचित करके दुर्दशा की खाइयों में धकेलना है। परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारा शिष्य ही हमसे विश्वासघात कर रहा है। इसलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे शिष्य के मन में उसकी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं, घृणा उत्पन्न करे। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी ये विचित्र प्रार्थना स्वीकार करेंगे गुरुदेव? हमने वर्षों भगवान शिव की भक्ति की है, उन्हें हमारी ये प्रार्थना माननी ही होगी। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम स्वयं अपने शिष्य के हृदय में घृणा के बीज बोएंगे। गुरुदेव, आपका ये रूप बहुत भयानक है। हमारे शिष्य वज्रसेन को हमारा आदेश मानकर सुमति को अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचानी ही होगी। ये हमारा प्रण है। महारानी सुमति, राजवैद्य जी ने कहा है कि अब तुम्हारा गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। किसी भी दिन तुम हमारे युवराज की माता बन सकती हो। हम उस दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम युवराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आपने मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया है। मैं तो उस घटना के बाद जीवन से हार चुकी थी। विधाता के खेल बड़े विचित्र होते हैं सुमति। हम स्वयं चकित हैं अपना हृदय परिवर्तन देखकर। महाराज वज्रसेन, तुरंत राजकक्ष में आइए। हम राजगुरु धूर्जटे आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजगुरु धूर्जटी इस समय यहाँ? हम जानते हैं अंतःपुर में आप हमारा आह्वान सुन रहे हैं। एक क्षण भी विलंब न करें, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। राजगुरु आवेश में है, हमें शीघ्र जाना होगा सुमति। हम उनका क्रोध शांत करने का प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव धूर्जटी को मेरा प्रणाम। कृतज्ञ वज्रसेन, तू नाक रगड़कर हमारा शिष्य बना। हमने तुझे वो सब दिलाया जो तूने चाहा, और तूने हमारे आदेश की अवहेलना की। परिस्थितियां अचानक बदल गई गुरुदेव। पूज्य पिताश्री महाराज चित्रांगद का अचानक स्वर्गवास हो गया और हम सब समझते हैं। क्या तू ये कहना चाहता है कि दशानन देश का राजा बनते ही हमारा महत्व कम हो गया और तुम्हारे लिए हमारे आदेश का पालन करना आवश्यक नहीं रहा? हर आदेश की एक सीमा होती है गुरुदेव। राजकुमारी सुमति से हमारा विवाह होने के पश्चात आपके आदेश की सीमा समाप्त हो गई और उसके पश्चात हमने जो उचित समझा वही किया। क्या तुम हमें अपने राजगुरु का सम्मान नहीं देना चाहते? क्या अब तुम हमारे शिष्य नहीं रहे? मैंने आज जन्म आपका शिष्य बने रहने का वचन दिया था। आपने जो प्रतिज्ञा मुझे दिलवाई थी उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल चुके हो वज्रसेन। दशानन देश का शासक बनते ही तुम्हारा मन बदल गया है। जिस अभिमानी स्त्री का अभिमान खंडित करके तुमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था, उसी के मोह जाल में फंस चुके हो तुम। जो विवाह शत्रुता का प्रतिशोध लेने के लिए किया गया था, उसे तुमने अपने भोग विलास का साधन बना लिया। तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हो। तुमने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है वज्रसेन, और इसके
कुपरिणाम से तुम बच नहीं सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव, धर्म पत्नी के प्रति भी पति का कुछ कर्तव्य होता है। वो उसके संतान की माता का गौरव प्राप्त करती है। उस कर्तव्य से हम कैसे मुंह मोड़ लेते हैं? वज्रसेन, राजा बनने के पश्चात तुमने बार बार हमारे आदेश की अवहेलना की। हमारे बार बार बुलाए जाने पर भी तुम हमारे आश्रम नहीं आए। यह हमारा घोर अपमान नहीं है क्या? नहीं गुरुदेव, मुझे आपके सम्मान का पूरा ध्यान था। मैं जानता था आप जैसा ज्ञानी गुरु ये बात सरलता से समझ सकता है कि समय बीतने के साथ साथ संबंधों में परिवर्तन होता है। शत्रुता को अधिक समय तक मन में पालने वाला व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए हमने सुमति के प्रति शत्रुता को मित्रता, स्नेह और कर्तव्य में बदलने का निश्चय किया। अब हम अपने होने वाले युवराज के पिता बनने वाले हैं, इसलिए धर्मपत्नी को सच्चा स्नेह प्रदान करना अब हमारा कर्तव्य बन चुका है। बदल डालो ऐसे कर्तव्य को और उस कर्तव्य का पालन करो जो एक शिष्य को गुरु के लिए करना चाहिए। वज्रसेन, ये हमारा आदेश है कि यदि तुम सुमति को साथ रखकर उससे प्रतिशोध नहीं ले सकते तो बहिष्कार कर दो उसका, निकाल दो उसे इस राजमहल से और हमारे समक्ष की हुई प्रतिज्ञा का पालन करो। अन्यथा प्रतिज्ञा तोड़ने के अपराध में तुम कठोर दंड के पात्र हो सकते हो। अपना क्रोध शांत कीजिए गुरुदेव, मुझे उस प्रतिज्ञा का स्मरण न कराइए जो मेरे लिए निरर्थक हो चुकी है। आप ज्ञानी हैं, महापंडित हैं, शांत मन से विचार कीजिए कि क्या दर्शान देश की गर्भवती महारानी को बहिष्कृत करना मेरे लिए संभव है? प्रजा क्या कहेगी, संसार क्या कहेगा? मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव, इस अनुचित आदेश का पालन करने के लिए मुझे विवश न कीजिए। वज्रसेन, यदि तुमने हमारे आदेश को स्वीकार नहीं किया, यदि तुमने अपने गुरु के धधकते हृदय को शांत नहीं किया, तो हम अपनी समस्त सिद्धियों का उपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर देंगे। सुमति और भद्रसेन ने हमारा जो अपमान किया था उसका परिणाम तुम देख चुके हो। हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके तुमने उस अपमान को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा हृदय अपमान और क्षोभ से दिल मिला रहा है। इस समय जो शाप हमारे हृदय से निकलेगा वज्रसेन, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे राज्य को भी नष्ट कर देगा। ऐसा न कीजिए गुरुदेव, ऐसा अनर्थ न कीजिए। हम तुम्हें एक क्षण का समय देते हैं। तुम हमारे आदेश का पालन करते हो या अपने सर्वनाश को निमंत्रण देना चाहते हो? तुरंत उत्तर दो, हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मुझे आपका आदेश स्वीकार है गुरुदेव। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। हम जानते थे कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए हम अपना आश्रम छोड़कर तुम्हारे पास आए थे। आज के बाद उस कुलक्षणी सुमति की छाया भी इस राजप्रासाद में दिखाई नहीं देगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा कल्याण हो। महाराज की जय हो। क्या समाचार है राजवैद्य जी? समाचार शुभ नहीं है महाराज। क्या महारानी सुमति ने युवराज को जन्म नहीं दिया? शिशु युवराज का तो आगमन हो चुका है महाराज, परंतु परंतु क्या? परंतु महारानी सुमति ने क्षय रोग से ग्रस्त पुत्र को जन्म दिया है, जिसका उपचार करना अत्यंत ही कठिन है।
देखा महामंत्री जी, गुरुदेव के प्रकोप ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। राजवैद्य जी, क्या क्षय रोग से ग्रस्त युवराज का कोई उपचार नहीं हो सकता? उपचार तो मैं अवश्य करूंगा महाराज, परंतु आशा बहुत ही क्षीण है। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। वज्रसेन, तुमने हमारे आदेश का पालन अभी तक नहीं किया। अभी तक तुमने सुमति का बहिष्कार नहीं किया। निकाल दो उसे इस राजमहल से, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। महामंत्री, अब हमें गुरुदेव के आदेश का पालन करना ही होगा, अन्यथा हम और भी विकट आपदाओं से घिर सकते हैं। अब महारानी सुमति और उसके 6 गज पुत्र को उपचार के बहाने यहाँ से ले जाइए और दूर वन में किसी एकांत स्थान पर छोड़ दीजिए। परंतु महाराज, प्रसूता महारानी को इस दशा में ले जाना क्या उचित होगा? हम गुरुदेव के आदेश से बच चुके हैं महामंत्री। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा। यह अत्यंत कठिन कार्य है महाराज, मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। अब आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा महामंत्री। उसे कैसे करें, यह आपका उत्तरदायित्व है। महारानी और शिशु युवराज की रक्षा करना है शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजगुरु धुर्जटी का शिष्य बना और उनकी भक्ति की था पाने का प्रयत्न किया। कितनी आस्था और निष्ठा है धुर्जटी की भक्ति में। भोलेनाथ, धुर्जटी की शिव भक्ति में अभिमान और दूसरों के प्रति पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा भक्त आपकी कृपा का अधिकारी कैसे हो सकता है भोलेनाथ? अब महारानी सुमति और उनका क्षयग्रस्त शिशु हमारी कृपा का पात्र बन चुके हैं। नारद, अब उन्हें हर कष्ट से उबारना तुम्हारा कार्य है। मेरा कार्य? प्रभु, आप अपना कार्य मुझ पर क्यों थोपना चाहते हैं? क्योंकि तुम हमारे श्रेष्ठतम भक्त हो और भक्त को कभी-कभी भगवान का कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। नारायण नारायण, जो आज्ञा भोलेनाथ, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे केवल ये बताएं कि मुझे धुर्जटी के ब्रह्मचारी शिष्य की भूमिका अब भी निभानी है अथवा नहीं? कदापि नहीं। अब धुर्जटी को तुम्हारी सहायता प्राप्त नहीं होगी। उसे अपने द्वेष और दुर्भावना का परिणाम अवश्य ही भुगतना होगा। हाँ, तुम उसके ब्रह्मचारी शिष्य होने का वेश धारण करके दुखियों की सहायता करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारा कल्याण